मिजोरम में नई सरकार ने शपथ ले लिया है और ये एक लैंडमार्क मूवमेंट है मिजोरम पीपल्स मूवमेंट के लिए। जो पार्टी इस बार मिजोरम के चुनाव में उनको एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, 40 में से 27 सीट जीत के इस बार उन्होंने सरकार बनाई है। पहली बार उन्होंने मिजोरम में सरकार बनाई है। सिर्फ 6 साल पुरानी पार्टी है ये, और इस सरकार की अगुवाई कर रहे हैं 74 ईयर ओल्ड लालदुहोमा। लालदुहोमा मिजोरम पॉलिटिक्स में या फिर मिजोरम के जो पब्लिक लाइफ में कोई कोई नई नाम नहीं है, बहुत परिचित नाम है लालदुहोमा। 1972 में आईपीएस उन्होंने क्लियर किया था, और इसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग थी गोवा में, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और तब जो देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के नज़र में वो आए। इंदिरा गांधी ने उनको दिल्ली बुला लिया, उनको अपने ही जो सिक्योरिटी डिटेल है उसके पार्ट बनाया, और बहुत क्लोज एड माने जाते थे इंदिरा गांधी के लालदुओमा। और इसीलिए इंदिरा गांधी के कहने पे लालदुओमा ने ही सबसे पहले लंदन में जो विद्रोही नेता थे मिजो विद्रोही गुटों के, उनके साथ जो पीस इनिशिएटिव थी सरकार की, उन्होंने पहली बातचीत छेड़ी थी। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस बातचीत को आगे बढ़ाया, और 80 के दशक में जो मिजो एकॉर्ड साइन हुआ, इसके बाद शांति बहाल हुई मिजोरम में। और मिजो एकॉर्ड को देखा जाता है कि भारत में जितने भी पीस एकॉर्ड हुए हैं रेबल ग्रुप्स या फिर इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, उसमें से सबसे सक्सेसफुल एकॉर्ड के रूप में अब तक माना जाता है। और इसके बाद लालदुहोमा ने जो आईपीएस की सर्विस छोड़ के वो पूरी तरह पॉलिटिक्स में शामिल हो गए, कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया। 1984 में वो कांग्रेस के एमपी भी बने मिजोरम से। 1986 में वो राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और मगर 1988 में पार्टी के साथ अनबनी हुई और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, और इसके चलते 1988 में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पार्लियामेंट से। और वो पहले पार्लियामेंट्रियन थे जिनको कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके बाद वो एमएनएफ में रहे। एमएनएफ में ज्यादा दिन वो रह नहीं पाए। जोरामथांगा जो कि बहुत दिग्गज नेता है एमएनएफ के और 3 बार मुख्यमंत्री थे, उनके साथ अनबनी हुई, एक स्प्लिट हुआ एमएनएफ में, और इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जोरम नेशनलिस्ट पार्टी। और 2018 के चुनाव के पहले उन्होंने जोरम नेशनलिस्ट पार्टी को मर्ज कर दिया और भी छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, और जोरम्स पीपल मूवमेंट बनाया। और जोरम्स पीपल मूवमेंट उस चुनाव में, लालदुआमा भी उस चुनाव में खड़े हुए, और इंडिपेंडेंट हिसाब से उन्होंने 8 सीट जीती, मेन ऑपोजिशन पार्टी के रूप में उभर के आई, और पिछले 5 सालों में अपने पार्टी को मजबूत जगह पे लेके गए लालदुआमा। और बाकी जो नेता हैं, रजिस्टर्ड पार्टी बनी, और जेडपीएम ने अपने ही सिंबल पे पहली बार चुनाव लड़ा और चुनाव को जीता। बहुत बड़ी एक सफलता है। और इसके साथ साथ मिजोरम में देखा जाए तो स्टेटहुड होने के बाद जो एक बाइनरी पॉलिटिक्स चलती थी कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट की, वो भी अभी टूट गई है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के बीच ही पावर अदल बदल होती है। और उसको भी तब तोड़ दिया है लालदुआमा ने, जिन्होंने पिछले 25 सालों से एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात की है। और मिजोरम में लोग ये कहते थे कि उनको बहुत पहले मुख्यमंत्री बनना था, मगर उनका इंतजार, उनका जो सबर है वो आखिर सफल हुआ। और आज जो वोट टेकिंग सेरेमनी हुई है आइजॉल में, राजभवन में, वहां पे मुख्यमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने शपथ ली है। मिजोरम में मुख्यमंत्री को लेके 12 मिनिस्टर हो सकते हैं। लालदुआमा के कैबिनेट में लालदुआमा के साथ और 7 कैबिनेट मिनिस्टर वहां पे हैं, और उनके साथ 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी उन्होंने शपथ लिया है। इनमें से एक महिला भी है। और लालदुआमा के बाद जो डेप्यूटी लीडर है लेजिस्लेटिव पार्टी के, साबडांगा, जो कि एक मीडिया बैरन है, जो मिजोरम के सबसे बड़ी लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर और वहां पे लोकल केबल रन सबसे पॉपुलर जो चैनल है, दोनों ही उनका है। एक मीडिया बैरन टर्न पॉलिटिशियन है, वो डिप्टी लीडर है। वो भी पहली बार चुन के गए हैं। जो असेंबली है, जो 12 यहाँ पे मंत्री बने हैं, इनमें से 7 लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, और बाकी जो विधायक है लालडुआमा को छोड़ के सिर्फ और कुछ 2-3 विधायक हैं, दो तीन मंत्री हैं जो पहले विधायक बने हैं। तो जो सीनियर जो पार्टी के विधायक हैं उनको मौका दिया गया है। और जो जायंट किलर है उनके पार्टी से, जिन्होंने जोरामथांगा को हराया था, लालथान संगा, उनको भी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ साथ लालरिमपुई एक महिला मंत्री के रूप में उभर के आई है, वो भी फर्स्ट टाइम एमएलए है।
और इसके साथ साथ जो स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है तेतिया मार, जो कि एआईएफएफ और एशियन फुटबॉल फेडरेशन में भी वो काम कर चुके हैं, उनको भी मंत्रिसभा में स्थान दिया गया है। तो एक रिप्रेजेंटेशन भी हुई है पूरे मिजोरम के जितने भी जिले हैं वहां से लोगों की, और एक ऐसी मंत्रिसभा बनाई गई है जहां पे कि जो न्यू कमर्स है वो ज्यादा है। अब देखना ये रहेगा कि आगे चल के जो चैलेंजेस है उनके सामने, उसको किस तरह से लालदोमा और उनकी मंत्रिसभा टैकल करती है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस है। जो फिजिकल हेल्थ है राज्य की वो अच्छी नहीं है, क्योंकि डेथ रिडन स्टेट है, सेंटर के ऊपर डिपेंड करती है ये स्टेट, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा नहीं है, और इसके साथ साथ लैंडलॉक स्टेट है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ वहां पे बढ़ती ड्रग मैनेस है। इसके बाद जो 30,000 से भी ज्यादा शरणार्थी आए हुए हैं, चीन रिफ्यूजीज आए हुए हैं म्यांमार और बांग्लादेश से, उनका रहना, उनके बारे में आगे क्या करना है, इसका एक फैसला भी करना पड़ेगा इस सरकार को, केंद्र सरकार के साथ बात करके। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव रहा है, इस चुनाव में जेडपीएम ने एक ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस की बात की है, पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट की बात की है, तो उसको किस तरह से अमल में लाते हैं वो एक देखने लायक बात रहेगी। क्योंकि इस चुनाव में देखा गया है कि 60% से भी ज्यादा जो वोटर हैं वो यंग वोटर हैं, 18 से 40 साल के एज ग्रुप में। और जो एनालिसिस हमें दिख रहा है, जेडपीएम ने जिस तरह से स्वीप किया है, इन यंग वोटर्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी, क्योंकि थर्ड मोस्ट लिटरेट स्टेट है देश का मिजोरम, मगर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जो नेशनल एवरेज है उससे काफी ज्यादा है। तो इन सब मुद्दों पर खड़े उतरना होगा लालदुआमा को और उनकी सरकार को, तभी जाके शायद आगे जाके एक मजबूत सरकार वो दे सकते हैं। और उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो यंग वोटर्स है उन्होंने बढ़ चढ़ के उनको इस बार सपोर्ट किया है मिजोरम में।